चिकन मटन खाने से कैंसर होता है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है ना, जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा कंफ्यूजन। आज इसको बहुत क्लियर करके समझते हैं डॉक्टर्स एंटी कैंसर बोर्ड में। तो चलिए समझते हैं पहले नॉनवेज के टाइप। चिकन, मटन, प्रोसेस मीट, हम सभी जानते हैं कि क्या होते हैं। मटन को रेड मीट भी बोलते हैं और चिकन को व्हाइट मीट बोलते हैं। रेड मीट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हीम आयरन होता है, तो इसलिए इसको रेड मीट बोला जाता है। बताऊंगी क्यों ये हार्मफुल है, इसी रीजन से। फिर सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस मीट क्या होता है। तो जब भी रेड मीट को प्रोसेसिंग करके फैक्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट चारिंग करके, केमिकल्स लगा के, प्रिजर्वेटिव लगा के मार्केट में बेचते हैं पैकेट और प्रिजर्वेटिव फॉर्म में, तो ये हमारा प्रोसेस मीट बन जाता है। सबसे ज्यादा डेंजरस यही है एक्चुअली। ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन प्रूव्ड है अकॉर्डिंग टू WHO। क्यों? क्योंकि अगर कोई 50 ग्राम पर डे भी इसको खाता है ना, तो उसके 18% चांसेस होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर होने के। इसीलिए अगर अवॉइड करना है तो इसको करिए, और अगर खाना भी है तो बहुत ही लो, मतलब एज लो एज पॉसिबल। और दूसरा अब हम समझते हैं रेड मीट। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, ग्रुप 2 प्रोबेबली कार्सिनोजन की कैटेगरी में रखा गया है। 10 to 20% कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर कोई इसको इतना हाई इंटेक करता है तो। रीजन, क्योंकि इसमें हीम आयरन होता है। कुकिंग को जब आप डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर पकाते हैं तो HCA या PAH टाइप के टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराता है अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो। इसका एक अमाउंट है कंज्यूम करने का, वो मैं आपको बताऊंगी। थर्ड है हमारा चिकन। चिकन में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि ये कैंसर कराता है, बट यस, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो इसको समझते हैं कि कब ये रिस्की है। जब इसको डीप फ्राई करा हुआ बहुत खाते हैं, चार्ड यानी कि जो डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर पका के, जिसको हम बोलते हैं ना बारबेक्यू करके खाना, वो करके खाते हैं। ग्रिल बहुत ज्यादा डायरेक्टली हाई फ्लेम पर, और प्रोसेस्ड नगेट्स की फॉर्म में अगर चिकन को खाया जाता है तो ये तब रिस्की है। लेकिन अगर घर का पकाया हुआ स्टीम लो मसालों के साथ खाते हो तो ये वेरी गुड फॉर्म है नॉनवेज की। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किसको कितना खाना है। सबसे बड़ा रविश क्लेम है जब लोग बोलते हैं ना कंप्लीटली स्टॉप कर दो। ये देखो मैंने क्वालिटी पहले ही काटा हुआ है कि कंप्लीटली स्टॉप नहीं करना है। बैलेंस डाइट के साथ लीजिए। जब भी आप नॉनवेज खाएं, इसको सलाद के साथ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ पेयर कीजिए। हम तो अपने कैंसर पेशेंट्स को भी बताते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जो नॉन वेजिटेरियन है, कि जरूर खाइए। प्रोटीन एसेंशियल होता है सभी के लिए। ठीक है, तो ये रबिश है कि कंप्लीट छोड़ देना चाहिए। हाउ मच इज सेफ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई अगर खाना है तो कौन सी चीज कितनी खानी है, which is safe। तो रेड मीट यानी कि मटन या बीफ को आप कितना खा सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। 350 to 500 ग्राम पर वीक, इससे ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है। दूसरा, व्हाइट मीट आप कितना ले सकते हो, 2 to 3 सर्विंग्स पर वीक। इसको आप बॉइल करके, स्टीम करके या फिर लाइटली कुक करके घर का बना हुआ खाएं तो बेटर है। लेकिन अगर आप इसको प्रोसेस करके, ग्रिलिंग करके एंड बहुत ज्यादा चारिंग करके, डीप फ्राई करके बहुत ज्यादा खाएंगे तो वो गड़बड़ है। तो बेसिकली क्या है हमारा समरी है हमारा, प्रॉब्लम मीट नहीं है, लेकिन प्रोसेस्ड मीट, ओवर कंजप्शन एंड रॉन्ग कुकिंग मेथड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हमें ये मैसेज समझ आ गया कि नॉनवेज आप खा सकते हो, लेकिन किस तरीके से खाना है ये ज्यादा जरूरी है। होपफुली आपको इस एंटी कैंसर बोर्ड से काफी कुछ समझ आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। बाय बाय।